Good morning, everyone. How are you? Hope you guys are well. Today we will start the question answer of lesson 1. Three questions. Question number 1. Why was the king advised to go to the magicians? राजा को जादूगर के पास जाने की सलाह क्यों दी गई? The king was advised to go to magicians because they can look into the future and tell the right time for doing a right thing. क्योंकि जो जादूगर है वो हमारा फ्यूचर देख सकते हैं और फ्यूचर देख के वो ये बता सकते हैं कि किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या है. Question number 2. In answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? दूसरे प्रश्न के उत्तर में राजा के लिए किसकी सलाह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? आंसर. In answer to the second question, the advice of the king counselor, priest, doctors and soldiers would be most important. राजा के लिए राजा के सलाहकार, प्रिस्ट, डॉक्टर और सोल्जर्स इन सब की एडवाइस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 3. What suggestion were made in answer to the third question? तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या सुझाव दिए गए? In answer to the third question, suggestions were made that the study of science, fighting and religious worship were the most important affair for the king. तीसरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि राजा के लिए साइंस, फाइटिंग, रिलीजियस वर्शिप बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट अफेयर्स है. क्वेश्चन नंबर 4. Did the wise man win the reward? If not, why no? क्या बुद्धिमान लोगों ने इनाम जीता? अगर नहीं तो क्यों नहीं? No, the wise man did not win the reward. नहीं, बुद्धिमान लोगों ने रिवार्ड नहीं जीता because their answer were so different that the king was not satisfied with them. क्योंकि जो उनके आंसर थे वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थे और राजा उनसे संतुष्ट नहीं था. क्वेश्चन नंबर 5. How did the king and the hermit help the wounded man? राजा और सन्यासी ने घायल व्यक्ति की किस प्रकार से सहायता की? The king and the hermit removed his cloth. राजा और सन्यासी ने उस घायल आदमी के कपड़े उतारे. The king washed his wound. राजा ने उसके घाव को धोआ and dressed it और उसके पट्टी बांधी. Then they carried him into the hut. और तब वे उसको झोपड़ी में ले गए and laid him on the bed और उसको बिस्तर पर लेटा दिया. Question number 6, part 1. Who was the bearded man? दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था? The bearded man was an enemy of the king. दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा का एक शत्रु था. Part 2. Why did he ask for the king's forgiveness? उसने राजा से क्षमा याचना क्यों की? Answer. He said that he was the king's enemy. उसने कहा राजा को कि वह आपका शत्रु है and wanted to kill him और आपको मारना चाहता है. But the king saved his life by taking care of him. लेकिन राजा ने उसकी देखभाल करके उसकी लाइफ बचाई. So he asked the king for the king's forgiveness. इसलिए उसने राजा से क्षमा याचना की. Question number 7. The king forgave the bearded man. राजा ने दाढ़ी वाले व्यक्ति को क्षमा कर दिया. What did he do to show his forgiveness? और राजा ने अपनी क्षमा को दिखाने के लिए क्या किया? Answer. The king said that he would send his servant and his own doctor to look after him. राजा ने कहा कि वह उसके साथ अपने एक नौकर को भेजेगा और उसके साथ अपना खुद का एक डॉक्टर होगा जो उसकी देखभाल करेगा. He also promised to give back the bearded man his property. और राजा ने प्रॉमिस किया कि वह उस व्यक्ति को उसकी सारी प्रॉपर्टी भी वापस कर देगा. क्वेश्चन नंबर 8. What were the hermit's answer to the 3 questions? सन्यासी ने राजा के तीनों प्रश्नों के क्या उत्तर दिए? Write each answer separately और हर सबका आंसर अलग अलग लिखो. Which answer do you like most and why? और आपको कौन सा आंसर सबसे ज्यादा अच्छा लगा और क्यों? Answer. The 3 questions were as follows. First, the most important time to do a right thing is now. किसी भी काम को करने का सबसे इम्पोर्टेंट राइट टाइम होता है अब. जो इस टाइम हमारा टाइम है वो ही हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है.
बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि इस समय ही हमारे अंदर इतनी शक्ति होती है कि हम उस काम को कर सके। सेकेंड, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन वी आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन वही होता है जो उस पार्टिकुलर मोमेंट में हमारे पास होता है। नंबर 3, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है किसी की भी सहायता करना। आई लाइक द थर्ड आंसर द बेस्ट, इन तीनों में मुझे सबसे ज्यादा तीसरा आंसर अच्छा लगा। इट इज सो बिकॉज गॉड हैज सेंट अस ऑन दिस अर्थ टू डू गुड टू ऑल लिविंग बीइंग, क्योंकि भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर सबकी सहायता करने के लिए भेजा है। We all are the certain of that Almighty God, और हम उस भगवान की क्रिएशन है, उस भगवान ने हमें बनाया है। If we love each other, we love God, अगर हम एक दूसरे को प्यार करेंगे तो हम भगवान को प्यार करेंगे। If we do good to others, we do good to God, अगर हम दूसरों का अच्छा करेंगे तो हम भगवान से